गए। गुरु महाराज ने कहा बहुत छोटे थे, इसलिए छोटे को कोई टैक्स नहीं देना। और चींटियां हवाई यात्रा करके और विदेश पहुंच गई, और वो भी मिठाई खाती हूं। तो आप सोचिए, तुम्हें इधर से उधर जाना है, अरे वो चींटी अगर विदेश पहुंच सकती है मिठाई खाते हुए बिना किसी खर्चे के, और तुम्हें इस देश से अपने देश जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? छोटे बनना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बनकर उधर जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। इसलिए छोटे हो जाओ, और जब छोटे हो जाओगे तो तुम्हें जाने से कोई रोकेगा नहीं। और बड़े बनकर जाओगे तो तो इतना हिसाब किताब होगा कि इधर से उधर निकलोगे तो तुरंत बई जिल्द खुल जाएगी। छोटे होकर जाओगे तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब ही नहीं, हम तो भैया छोटे हैं, हमारा तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, ना हमने पुण्य जोड़ा ना पाप, हमने ना कर्म किया ना अकर्म ना दुष्कर्म। और तुम छाती ठोक कर कहोगे हमने बड़े बड़े पराक्रम किए हैं, तो पराक्रम में तुमने इसको मारा, उसको मारा, इसको सताया, उसको लजाया, और उसका पूरा चिट्ठा निकल कर आएगा। तुम्हारा सारा पराक्रम कचूमर निकाल देगा वो तुम्हारे पराक्रम के बदले में। वो क्या करेगा? तुमने जो पराक्रम दिखाया यहाँ दुनिया को, अपने अहंकार को ऊंचा करने के लिए, उस पराक्रम के बदले में जो कर्म का कर्जा तुम पर लद गया, वो बई खोल कर देखेगा। निकालो इसका बई। अरे इसने तो इसको लजाया, इसको मारा, उसको सताया, इसके साथ ऐसा किया, उसके साथ वैसा किया, और सारे कर्म इसने ऐसे किए कि इसके संपर्क में जो भी इंसानी जीव आया, जो भी प्राणी आया, जल का जीव आया, थल का जीव आया, नभ का जीव आया, मनुष्य शरीर में जो भी आया, इसने सबको सताया, सबको दुख दिया, और इस सब की ये सजा। तो वहां 36 प्रकार के नरकों का विधान है, और नरकों में तुम्हारे पराक्रम की जब सजा मिलेगी तो तुम चीखोगे, चिल्लाओगे। हजूर महाराज कहते थे बड़ी बड़ी लंबी बल्लियां और उनमें लगे भाले, और वहां बहुत बड़े आग के कढ़ा जल रहे हैं, उनमें बल्लियां घोंप कर शरीर में, और उसको ऐसे उस आग में लटकाया जाता है, करोड़ों वर्षों तक जल रहे हो और उस यातना को झेल रहे हो। बच्चा, अगर छोटे बनकर रहे होते तो तुमने किसी को लजाया सताया नहीं होता, और उसकी सजा वहां नरकों में तुमको नहीं मिलती। छोटे बनकर रहे होते तो दीनता होती, और जो दीन बनकर रहता है वो दयाल की दृष्टि उस पर जरूर होती है। जो दीन बनकर रहेगा वो मालिक को याद करता रहेगा, और जो मालिक को याद करता रहेगा मालिक भी उसकी याद कभी भुलाएगा नहीं। इसलिए उन्हें दीन दयाल कहते हैं। तो दीन दयाल की शरण में आने के बाद सारी देखरेख उनके ऊपर हो जाती है। गुरु महाराज ने तो पहले ही कहा था, बच्चा जब तुम हमारे संपर्क में आए और जिस दिन तुमने हमको अपनाया और वो अमूलक धन तुमको बख्शीश किया, उस दिन एक हाथ तलवे के नीचे और एक हाथ सर के ऊपर हमारी जिम्मेदारी हो गई सुरक्षा की, और हमने इस तरह से तुम्हारी सुरक्षा किया। तो आप समझ लीजिए, यदि आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अब होता क्या है, आपको तकलीफ क्यों मिलती है, आपको कष्ट क्यों मिलता है, आपको समस्याओं से जूझना क्यों पड़ता है, उसका कारण, जूझने का कारण बहुत बड़ा है और बहुत छोटा, बहुत बड़ा भी है और छोटा। बड़ा कारण इसलिए है कि आप समझदार होते हुए भी समझ नहीं पाते। आप समझदार होते हो लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि अपनी बुद्धि को संसार में लगा दिया। और छोटा इसलिए क्योंकि छोटी सी बात थी और तुम्हारी समझ में नहीं आई। समझदार हो और समझना नहीं चाहते, छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। जब गुरु महाराज ने यह कह दिया कि हमारे सानिध्य में आ गए हो तो अपने आप को हमें समर्पित कर दो, तो तुम क्या अपने शरीर को आप समझने लगे, अपने हाथ पांव को, अपनी आंख नाक को, अपनी इस जमीन जायदाद को, अपने इस मकान दुकान को, अपने आप को समझने लगे। तुम सोच रहे होगे तो थोड़ा सा धन गुरु महाराज के आगे डाल देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। अरे भाई, जब तुम यहां कुछ लेकर आए होते तो तुम उनको जाकर समर्पित कर देते। जब आए थे तो मुट्ठी बांध कर आए थे और खोल कर देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, और जब जा रहे थे तो हाथ खोल कर गए, क्योंकि ये बताना पड़ा कि देखो हम मुट्ठी बांध कर जरूर आए थे, था उसमें कुछ भी नहीं, और देखो हम जा रहे हैं तो मुट्ठी खोल कर जा रहे हैं, ले कुछ भी नहीं जा रहे हैं। अरे जब कुछ लेकर आए होते तो लेकर जाते, जब लेकर ही नहीं आए थे तो देने क्या आए हो, तुम तो कुछ लेकर ही नहीं आए थे, सब कुछ यही का है।
जब यहीं का है तो तुम क्या समर्पित कर सकते हो? जो लेकर आए थे वो समर्पित नहीं किया। ये तो शरीर का क्रम था कि मुट्ठी बांध कर आए, हाथ खोलकर जा रहे हो। लेकर आए थे, लेकिन तुमने हुजूर महाराज को वो समर्पित नहीं किया। जब आए थे तो तुम लेकर आए थे, जिस जिस मंडल से उतर कर आए सबने अपने अपने तोहफे तुमको दिए, उपहार दिए तुमको। ईश्वर मंडल से उतर कर जब नीचे आए यहाँ माँ के उदर में, तो जीवात्मा के साथ ईश्वर ने आपको तोहफा जो दिया, अपने चारों अंश आपके साथ जोड़ दिए। मन दिया, बुद्धि दी, चित्त दिया और अहंकार दिया। ये चारों ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर ने आपको इन चारों को भेंट करके भेजा बच्चा जब, और इनसे कहा कि आप इनकी मदद करना। आपसे कहा इनकी मदद करना, और आप इधर आ गए। क्या लेकर आए थे? अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये लेकर आए थे। हुजूर महाराज के सानिध्य में आ गए और खूब सारा सेवा किया। शरीर से किया, थोड़ा बहुत मन भी लग गया, बुद्धि से भी काम ले लिया, थोड़ा बहुत चित्त से भी काम ले लिया, थोड़ा बहुत अहंकार से भी काम ले लिया। जब आए तब ले लिया, और गए तब साथ लेते गए। जब आए तो शरीर, तन से, मन से और धन से सबसे सेवा कर दी थोड़ी देर। लेकिन जो गुरु महाराज को समर्पित करने वाली सौदा थी, वो दे भी दिया और नहीं भी दिया। जबकि गुरु महाराज ने क्या कहा? देने के बाद भी तुमको ये कहने का अधिकार नहीं कि हमने दे दिया। तन मन दिया तो क्या दिया, सिर का जासी भार, और अगर कहे ये मैं दिया तो बहुत पड़ेगी मार। इनमें है क्या तुम्हारा? तुम तो जीवात्मा हो, तुम्हारा है क्या? ये कहो कि ये मैंने दिया, तो तुम कैसे कह सकते हो? ये तो ईश्वर का सौदा था। ईश्वर का सौदा था, जब तुमको दे दिया तो तुम्हारे अधिकार में था, तुम किसी दूसरे को दे देते, तो तुम्हारा क्या था उसमें? तुमने तो कुछ दिया नहीं, वो सौदा तो ईश्वर का था। जब इधर से जाओगे तो ईश्वर मंडल में वो अपने अपने भंडार में, मन मन के भंडार में, बुद्धि बुद्धि के, चित्त चित्त के, अहंकार अहंकार के भंडार में चला जाएगा। तो तुम्हारा क्या है उसमें? तुम तो जीवात्मा हो। तुम अपने आप को समर्पित हो जाओ हुजूर महाराज को, और उनके साथ लगे हुए इन चारों तत्वों को हुजूर महाराज को समर्पित कर दो। मन समर्पित कर देते, बुद्ध समर्पित कर देते, चित्त समर्पित कर देते, अहंकार समर्पित कर देते, तो दुनिया का कोई झगड़ा तुम्हें लग जाता? किसी भी बात का प्रभाव मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, चित्त पर पड़ता है, अहंकार पर पड़ता है, तब पड़ता है जब तुम उन्हें संसार को समर्पित कर देते हो। मन संसार को समर्पित किया, बात खराब लग गई। बुद्धि संसार को समर्पित की, बात खराब लग गई। चित्त संसार को समर्पित किया, बात खराब लग गई। अहंकार संसार को समर्पित किया, झगड़ा हो गया, और फिर उसको भुगतो। जब आपका मन कमजोर हुआ और उसने किसी तरह का स्वाद रसना के द्वारा लिया, तो कमजोर स्वाद ने क्या कर दिया? तुम्हारा आहार खराब कर दिया। आहार खराब होते ही अंतःकरण अशुद्ध हो गया, और जब अंतःकरण अशुद्ध हो गया, फिर तुम कितनी भी प्रार्थना करो, न ईश्वर सुनेगा, न ब्रह्म सुनेगा, न पार ब्रह्म सुनेगा, न महाकाल सुनेगा, और सच्चे कुल मालिक के तो कहने क्या, वो क्यों सुनेगा? जब तुमको दिया था तो निर्मल दिया था, और तुमने उसको अशुद्ध, अपवित्र और दूषित कर दिया। तो पहले इसको शुद्ध करो, जैसा दिया था वैसा करो। जब तक जैसा दिया था वैसा नहीं करोगे, तब तक वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। अरे किसी से उधार सौदा ले लेते हो, किसी से कोई सामान ले आते हो, तो क्या उसको मैला गंदा करके देने जाते हो? आपको पहले सोचना चाहिए होता है, इसको साफ सुथरा कर ले। अरे जैसा लाए वैसा नहीं ले जाएंगे तो वो हमको उलाहना देगा, और होता है वही। तुम गंदा संदा करके जब उधर ले जाते हो तो बड़ी डांट, बड़ी फटकार, बड़ी, और उसको झेलना पड़ता है। तो झेलने के लिए तैयार हो जाओ। खूब समझ लीजिए, ये हंसने हंसाने का सौदा नहीं है, ये इस बात का सौदा है कि जो सौदा लेकर आए थे वैसा अगर नहीं देने जाओगे, जब भंडार में पहुंचेगा ये इतना गंदा होगा तो वो मना कर देगा। पहले ये देखो इसमें क्या गंदगी है। तो मन की आशा वहां जुड़ी है, बुद्धि की आशा वहां जुड़ी है, चित्त की आशा वहां जुड़ी है, अहंकार की आशा वहां जुड़ी है। उन्होंने देखा देखो क्या क्या गंदगी है इस पे, इसकी सफाई करवाओ। उन्होंने कहा हुजूर इसके मन में अभी संसार की ये आशा रह गई, इसकी बुद्धि में ये आशा रह गई, इसके चित्त में ये आशा रह गई, इसके अहंकार में ये आशा रह गई। अच्छा तो जहां आशा तहां बासा, यह क्या काम है, इसको भगाओ, वहीं भगाओ। जैसे गए थे वैसे लात मार के फिर यही पुण्य छीणे मृत्यु लोके और पाप छीणे मृत्यु लोके। धक्का मारा और फिर इधर ही बार बार गर्भयोनि में आए और भोगा और फिर उधर गए, तो वैसे ही सन कर गंदे होकर। हुजूर महाराज कहते थे तुमको चमका कर बहुत माज धोकर भेजते हैं, और उधर जाकर
तुम फिर से वैसे ही हो जाते हो, आते हो हड़िया का हड़िया, ऐसे कहा था हुजूर महाराज ने, आते हो हड़िया का हड़िया, हमारे हाथ मैले हो जाते हैं लेकिन तुम उजले नहीं हो पाते, हमारे हाथ मैले हो जाते हैं। मतलब हम तुमको शुद्धता स्वच्छता करते करते देखा था हुजूर महाराज को, ये पैरों वैरों में कितना निशान, हुजूर महाराज को हमने देखा, निकल कर आए, हमने दर्शन किया हुजूर। मालिक ने मुस्कुरा कर कहा ठीक हो, हाँ बढ़िया। हुजूर दौरा करने चले गए, हम वहां सेवा करते रहे और बहुत लंबे समय के बाद हुजूर महाराज लौट कर आए। तो जब निकल कर जा रहे थे आश्रम से तो हुजूर महाराज का चेहरा बिल्कुल सूरज की तरह दमदमा रहा था। वाह, दर्शन करके धन्य हो गए। हमने कहा मालिक ये हो गए दर्शन। और जब लौट कर हुजूर महाराज आए, क्योंकि सेवा चल रही थी वहां, तो जब लौट कर आए तो हमने कहा हुजूर विश्राम के लिए जाएंगे, तो चलो दर्शन कर लेते हैं। उधर गए तो हुजूर महाराज का चेहरा देखकर मन इतना मलिन हो गया। हमारे हुजूर महाराज जब आश्रम से निकल कर गए थे तो चेहरा जैसे सूरज दमदमाता है ऐसे दमदमा रहा था, और अब मालिक का चेहरा इतना काला, इतना मलिन। ऐ संसार के प्राणियों, तुम्हारे कर्मों की गंदगी को खींचते खींचते हुजूर महाराज ने अपने शरीर पर क्या क्या झेला तुम इसको नहीं समझ सकते। और तुम्हारी शुद्धता सफाई के लिए हुजूर महाराज ने जीवन के 116 साल तुम्हारे साथ रहकर बिताई, लेकिन तुमने कदर नहीं की। अब जब समस्याएं सर पर आकर खड़ी हो गईं, जब बीमारियों ने तुमको घेरा, जब संकटों ने तुमको घेरा, तब हुजूर महाराज को याद करते हो। मालिक तो कह रहे थे, और मालिक ने तो कोई बात ही नहीं छोड़ी, पूरे संसार समाज के लिए घोषणा करके गए। अभी तुमने क्या देखा है, अब देखना कुदरत का तांडव। अभी 5 जुलाई को हुजूर महाराज की मौज होगी, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। तो जैसे कार्यक्रमों पर आपको कोई ना कोई ऐसी बात भविष्य की बताई जाती है, उसी को तो भविष्यवाणी कहते हैं। अरे आपको जब कार्यक्रम होता है तो कोई ना कोई भविष्यवाणी सुनाई जाती है और हो रही होती है। तो जब जब कार्यक्रम आएगा और मालिक की मौज होगी तो आपको कोई ना कोई भविष्य में होने वाली बात, इस बात के लिए कि हुजूर महाराज थे, हैं और हमेशा रहेंगे, इस बात के प्रमाण के लिए आपको दी जाती हैं बातें। और ये बात भी बताई जाती है कि हुजूर महाराज ने जो रास्ता दिया है, इस रास्ते में ऐसा कोई भी संसार का उपक्रम नहीं है, ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो इस रास्ते में किसी को बाधा पहुंचाए। वो तो सरल सा है, कोई क्या जाने। आपसे कहा जाता है अरे बड़े बूढ़े हो, चारपाई पर लेट कर लो, बैठ कर लो, जैसे समझ में आए वैसे करो, सुखासन बांध कर लो, टांगे फैला कर लो। हुजूर महाराज ने कोई प्रतिबंध नहीं रखा, नहा कर लो, बिना नहाए कर लो, गर्मी लगे खूब नहाओ, जाड़ा लगे मत नहाओ, किसी भी स्थिति में कर लो, लेकिन काम को, जो काम आपको सौंपा है साधन भजन का, इसे बंद मत करो। जो लोग लगातार लगे हुए हैं वो अनुभव कर रहे हैं कि हुजूर महाराज ने किसी भी परिस्थिति में, देखिए एक मोटी सी बात बता देगा, ये सौदा अपना अपना है, ये सौदा अपना अपना है, जो करेगा उसको मिलेगा और जो नहीं करेगा वो दूसरों के लिए कुछ भी नहीं जुड़ा सकता। इसमें पति पत्नी के लिए नहीं, पत्नी पति के लिए नहीं, बाप बेटे के लिए नहीं, बेटा बाप के लिए नहीं, क्योंकि इसका जो कोष है, इसका जो खजाना है, उस खजाने को आप स्वयं पैदा करोगे और तुम्हारे ही कोष में जमा होगा, उसे कोई दूसरा नहीं ले सकता। सेवा आपकी ले सकता है दूसरा, जैसे आपकी सेवा करते 20 वर्ष से ऊपर हो गया तो इस सेवा से आप लाभ ले सकते हो, किंतु हुजूर महाराज की जो दया इधर उतर रही है या उधर उतर रही है, उस दया को कोई बांट नहीं सकता। इसलिए आपसे कहते हैं आप स्वयं, हुजूर महाराज ने तो एक बार आदेश किया था, बच्चा ये रास्ता आपको मैंने दिया, इस रास्ते को लेने के लिए आप किसी न किसी के माध्यम से आए, ये रास्ता सच्चा है, रास्ता देने वाला सच्चा है। जिस तरह से तुम्हें कोई हमारे पास तक लेकर आया, ऐसे ही तुम्हें भी इस रास्ते को देने के लिए, इस रास्ते तक पहुंचाने के लिए, अपने कर्म कर्जे को उतारने के लिए जैसे तुम आए, ऐसे ही तुम्हें कम से कम 10 जीवों को हमारे पास लाना होगा। जब वो साधन भजन करेंगे तो उनका भी लाभ तुमको मिलेगा। तो पहले दौर चला था,
ये सब, और इसीलिए सब लोग वहां पहुंचकर उस रास्ते को पाए। अब समय आ गया।